हेलो दोस्तों, आप सबको नमस्कार। देखिए, आज हम आपके सामने लाए हैं बहुत सुंदर प्रेरणादायक और मोटिवेशनल कहानी कौवा और चिड़िया के बारे में। इनसे हमें बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है। कहानी का शीर्षक है छल का फल। यदि आप किसी के साथ छल करोगे, किसी को धोखा दोगे, तो आप स्वयं भी धोखा खाओगे। यदि आप किसी को नुकसान पहुंचाओगे, तो स्वयं उस आग में आप झुलसोगे। तो ये कौवे की और चिड़िया की कहानी है जिनमें बहुत गहरी मित्रता थी। वे दोनों के दोनों एक स्थान पर रहते थे। चिड़िया को कौवे पर बहुत विश्वास था कि वह उसको किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाएगा। कौवा भी उसके साथ घुल मिलकर रहता था। एक दिन उनको भूख लगी और दोनों के दोनों उड़ चले। खाने की तलाश में वे अपने स्थान से उड़ करके चलते गए। जाते हुए उन्हें रास्ते में देखा कि एक बहुत बड़ा मकान है। उस मकान के ऊपर कुछ सामान दिखाई दिया। नीचे आकर के देखा तो उस मकान पर लाल मिर्ची थी। उन दोनों ने लाल मिर्ची खाने का निश्चय किया। अब चिड़िया कहने लगी, चलो एक शर्त लगाते हैं, जो जल्दी जल्दी लाल मिर्ची खाएगा और जल्दी से ख़त्म करेगा वही जीत जाएगा। कौवा कहने लगा, नहीं, मेरी शर्त है कि जो जल्दी खाएगा और जीत जाएगा वह दूसरे को खाएगा, यानी कि दूसरे को मार देगा। यदि मैं हार गया तो तुम मुझे मारोगी, यदि तुम हार गई तो मैं तुम्हें मारूंगा। चिड़िया एक बार घबरा गई, लेकिन उसके मन में आया कि कौवा उसका दोस्त है, इसलिए वह उसको हानि नहीं पहुंचाएगा। इसलिए उन दोनों ने जल्दी जल्दी मिर्चों को खाना शुरू किया। कौवा छल करता रहा, उसने छल किया। चिड़िया अपनी ईमानदारी से लगी रही, लेकिन कौवे ने छल किया। कुछ मिर्चें पीछे फेंक दी, कुछ चटाई के नीचे डाल दी, कुछ खा ली। वह जल्दी खा करके जीत गया। अब चिड़िया घबरा गई। कौवे ने कहा, जीत के अनुसार मैं तुम्हें खाऊंगा। चिड़िया कहने लगी, ठीक है, तुम मुझे खाओ, लेकिन पहले जा करके तुम्हारी चोंच गंदी है, तुम अपनी चोंच धो करके आओ, फिर तुम मुझे खा लेना। कौवा जो है उड़ करके नदी के पास गया। नदी के पास जाने के बाद उसने जैसी चोंच डाली, नदी ने उसे पानी देने से इनकार कर दिया। नदी ने कहा कि तुम्हारी चोंच गंदी है, जाओ पहले कुम्हार से मटका लेकर के आओ, उस मटके में पानी भरो, उस पानी को भर करके तुम अपनी चोंच धो सकते हो, ऐसे तुम पूरा पानी गंदा मत करो। कौवा वहाँ से उड़ चला और कुम्हार के पास गया। कुम्हार से कहा कि मुझे मटका दो जिससे मैं पानी भर करके अपनी चोंच को साफ कर लूँ। कुम्हार कहने लगा, मेरे पास मिट्टी नहीं है, पहले तुम मिट्टी लेकर के आओ, तब मैं तुम्हारा मटका बना करके दूंगा। कौवा उड़ चला। उड़ने के बाद वो मिट्टी के पास गया। जैसे ही मिट्टी में चोंच मारी, मिट्टी ने उसे मिट्टी देने से इनकार कर दिया। मिट्टी ने कहा कि तुम्हारी चोंच गंदी है, तुम पहले लुहार के पास जाकर के कुदाल लेकर के आओ, कुदाल से मिट्टी खोदो, तब तुम्हें मिट्टी मिलेगी। कौवा जो है उड़ चला। उड़ करके वह लोहार के पास गया। लोहार से उसने कुदाल मांगी। लोहार ने कहा, मेरे पास कुदाल नहीं है, मैं कुदाल तैयार करके दूंगा, लेकिन पहले तुम आग लेकर के आओ, क्योंकि आग में तपा करके मैं कुदाल तैयार करूंगा। कौवा उड़ चला और वह उड़ करके एक किसान की पत्नी के पास गया जो खाना बना रही थी। उस किसान की पत्नी से उसने आग मांगी, तो किसान की पत्नी ने उसे आग से जलती हुई एक लकड़ी पकड़ा दी। अब जैसे ही कौवा लकड़ी लेकर के उड़ा तो आग जलती रही। धीरे धीरे वह आग उसके पंखों तक पहुंच गई। उसके पंखों तक पहुंचने के बाद वह कौवा उसमें झुलसने लगा और झुलसते झुलसते वो कौवा उसमें पूर्ण रूप से झुलस गया। तो इस तरीके से जो है कौवे को अपनी करनी का फल मिला, क्योंकि कौवे ने दूसरे के साथ छल किया था। जो किसी के साथ छल करता है, उस छल में वह स्वयं भी जल करके मरता है। यदि कोई किसी के लिए गड्ढा खोदेगा तो सबसे पहले उस गड्ढे में वह स्वयं गिरेगा। इस कहानी से हम यही शिक्षा प्राप्त करते हैं कि हमें कभी भी सादे और सीधे साधे लोगों के साथ छल नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि हम छल करेंगे तो धोखा हम ही खाएंगे। ईमानदार व्यक्ति सदैव जीतता है और छल करने वाला व्यक्ति समय पर जीत जाता है, लेकिन बाद में वह उसमें जल करके खाक हो जाता है, जैसे वो कौवा हुआ। तो इस कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना। धन्यवाद।